दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित संगीत का वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि जिसका कंठ मनोहर है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जिसका कंठ मनोहर है, हद शब्द उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गायकों का एक अवगुण का नाम लिखें। गायक का एक अवगुण का नाम लिखें तो क्या होगा? तो इसका अवगुण जो है सानुनासिक है, यानी जो नाक से गाता है उसे हम क्या कहते हैं? सानुनासिक। ये गायक का अवगुण है। अगला प्रश्न है कि भयावने ढंग से मुंह फाड़कर गाने वाला को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो उसको कराली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कराली। जो भयावने तरीके से मुंह फाड़कर जो सिंगर गाते हैं उसे कराली कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आंख मूंदकर गाने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? तो निमिलकह। क्या कहलाता है? निमिलकह। जो आंख बंद के सिंगर गाना गाता है उसे निमिलकह कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो गाने में थकता नहीं उसे शास्त्रों में कहा गया है, उसे शास्त्रों में क्या कहा गया है? तो जित श्रम कहा गया है। क्या कहा गया है? जित श्रम कहा गया है। यानी गाने में व्यक्ति कभी नहीं थकेगा, वो सिंगर। अगला प्रश्न है कि कौन गमक के भेदों से संबंधित है? गमक के भेदों से तो त्रिप। कौन है? त्रिप संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झपताल में खाली किस मात्रा पर पड़ती है? तो झपताल में जो खाली पड़ती है वो छठी मात्रा पर पड़ती है। और झपताल कितने मात्रा का होता है? तो झपताल जो होता है वो 10 मात्रा का होता है। कितने मात्रा का होता है? तो 10 मात्रा का झपताल होता है। और किस मात्रा पर खाली पड़ता है? तो छठवीं मात्रा पर खाली पड़ता है। अगला प्रश्न है, इसमें है 10 मात्रा, 10 मात्रा है। अगला प्रश्न है कि एक औनदवाद का नाम बताइए। तो औनदवाद का नाम क्या है? तो मातल है। औनदवाद का नाम है मातल। अब हम जानेंगे कि औनद नाद किसे कहते हैं। तो चमड़ा से बने वाद को, चमड़ा से बने वाद को हम क्या कहते हैं? तो औनदवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सुशिरवाद नहीं है, उसका नाम बताइए। तो सुशिरवाद हम किसे कहते हैं? जो नहीं, तो जो हवा से बजता है उसे सुशिरवाद कहते हैं, मगर जल तरंग क्या है? ये सुशिरवाद नहीं है, ये हवा से नहीं बजता है। अगला प्रश्न है कि स्रोत किस श्रेणी का वाद है? तो स्रोत जो है वो तत् श्रेणी का वाद है। तत् मतलब तार, तार तार श्रेणी का वाद है। अगला प्रश्न है कि हारमोनियम किस वर्ग का वाद है? तो हारमोनियम हवा से बजता है, तो इसे हम सुशिरवाद कहते हैं। किस क्या कहते हैं? सुशिरवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है कि क्लैरिनेट किस भारतीय वाद से मिलता जुलता है? तो शहनाई से। किससे? शहनाई से। अगला प्रश्न है कि राग केदार के लिए सही है। तो राग केदार के लिए क्या सही है? तो साम की संगति, साम की संगति।
अगला प्रश्न है कि ध्रुपद के प्रचार प्रसार के लिए मध्यकाल के किस राजा को श्रेय जाता है? तो मध्यकाल के राजा मान सिंह तोमर को श्रेय जाता है। क्या जाता है? राजा मान सिंह तोमर को श्रेय जाता है। और आज की क्लास की लास्ट प्रश्न है कि होरी गीतों का संबंध किस शैली से है? तो धमार से है। धमार एक ऐसी ताल है जो गायन भी है और वादन भी है, और धमार जो है 14 मात्रा की ताल होती है। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। धन्यवाद।